Hello everyone, this is your physio tutor Dr. Ankita Sharma. So last video में हमने बात की थी about what are the causes of leg cramps during pregnancy. आज हम बात करेंगे that क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं leg cramps को prevent करने के लिए, और अगर हमें leg cramps आ रहे हैं तो हम उसका क्या समाधान कर सकते हैं. तो ये एजुकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है for both the cases. सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पानी कम पीने से हमारे लेग क्रैम्प्स की शिकायत होती है, तो हमें इंश्योर करना है कि हम अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें. एटलीस्ट 16 to 18 ग्लास ऑफ वाटर हमें हर दिन पीना है. ये मैंडेटरी है. वी हैव टू इंश्योर कि हम कुछ ऐसे फ्रूट्स खाएं, वाटर रिच बेस्ड फ्रूट्स. समर्स के टाइम में देयर आर सो मेनी फ्रूट्स जो अवेलेबल होते हैं, तो हमें कुछ पानी की कमी हमारे खाने से ही पूरी हो जाती है. वी हैव टू ईट वेल, वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, एंड तरह तरह के हम फ्लूइड्स ले सकते हैं लाइक कोकोनट वाटर, जूसेस, वटेवर जो आपको पसंद हो, बट पानी का इंटेक हमारा अच्छा रहना चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं. सो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो हील्स है, थोड़ा सा आपका कुशन अच्छा होना चाहिए शूज़ का. थोड़ा सा वो हील होना चाहिए. हील इन द सेंस नॉट द कन्वेंशनल हील्स. हमारा जो ब्रॉड बेस्ड हमारी जो हील्स होते हैं, थोड़ा सा एलिवेशन रहता है जिससे कि हमारा कंफर्टेबल रहे जब हम वॉक वगैरह करें. सो ऑल्सो इंश्योर दैट हमारे जो शूज़ हों वो क्लोज शूज़ हों, सो दैट हमारा अच्छा सपोर्ट रहे, एंड जब हम वॉक करें तो वो प्रॉपर वेट बेयरिंग हो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका कंफर्टेबल शूज़ हो. यू कैन वेयर दोज ऑर्थो स्लीपर्स, तरह तरह के आपके शूज़ आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कोशिश करना है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंसेस ना हो. आपका स्पेशली पोटेशियम का इंटेक अच्छा होना चाहिए, राइट. तो उसके लिए आप बनानास जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं. सो मेक श्योर दैट आपका डाइट अच्छा हो, एंड पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम सबका एक बैलेंस बना रहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी भी तरह का कांस्टेंट स्टैंडिंग या कांस्टेंट सिटिंग बिल्कुल ना करें. एक ही जगह खड़े होकर काम करने से भी आपके लेग क्रैम्प्स बढ़ते हैं, या आप बहुत देर तक अगर क्रॉस लेग सिटिंग में रहेंगे या बैठेंगे बिना फीट के सपोर्ट से, तो भी आपके लेग क्रैम्प्स की शिकायत हो सकती है. तो पोस्चर का केयर रखना है. मेक श्योर आप एक ही जगह ना खड़े होकर बीच बीच में थोड़ा वॉक करते रहें. प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एट वन प्लेस इज़ नॉट एडवाइजेबल. सिमिलरली जब आप बैठें तो पूरा प्रॉपर चेयर सपोर्ट के साथ बैठें, फीट को सपोर्ट में रख के बैठें, एंड मेक श्योर क्रॉस लेग सिटिंग काफ़ी लंबे टाइम ना करें, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन उससे अफेक्ट होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का एक्सर्शन ना करें. बीच बीच में आपके रेस्ट के कंपोनेंट्स ज़रूर होने चाहिए. मेक श्योर आपका ऑन द गो आप हमेशा ना रहें. एक्टिव रहें नो डाउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट प्रोलॉन्ग किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने आप को एक्सर्ट ना करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज़ आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती आई हूँ, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है एंड एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली लेग क्रैम्प्स को अवॉइड करने के लिए कुछ जेंटल स्ट्रेचेस हैं जिन्हें आपको अपनी एवरीडे लाइफ में एवरी डे ज़रूर करने हैं. सो ये काफ स्ट्रेचेस होते हैं बेसिकली, जिन्हें आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पंजों को अपनी तरफ खींचना, दोनों पंजों को नीचे की ओर लेके जाना, दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, राइट. सिमिलरली काफ स्ट्रेच आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं अगेंस्ट द वॉल. ये ध्यान रखिए कि जितने भी स्ट्रेचेस होते हैं उसमें हमें होल्ड काफ़ी देर करना है, तो 15 से 20 सेकेंड रोक कर हर स्ट्रेच को कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करिए. कोशिश करिए जैसे आपका पूरा जो दिन जा रहा है उसमें जब भी मौका लगे बीच बीच में आप अपना जब भी रेस्ट कर रहे हो, आप इन फटाफट अपने एंकल्स को मूव कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लीजिए. इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होता है प्रेगनेंसी में, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ जो पंपिंग है ब्लड का फ्रॉम द लेग्स, उसमें आपका प्रॉब्लम आता है. तो मूवमेंट्स अगर हम करते रहें, थोड़े पंजे चलाते रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक हो जाता है.
तो अगर आप पूरे दिन में 3-4 बार भी बीच बीच में टाइम निकाल के अपने काफ के स्ट्रेचेस को रेगुलर करेंगे तो भी आपके लेग क्रैम्प्स काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट लेग क्रैम्प इज कि आप गर्म पानी में अपने जो एंकल्स हैं उनको सोक करके एक हैबिट बना सकते हैं कि लाइक सोने से पहले आप सिकाई करें दोनों पैरों को। बस गर्म पानी एक टब में आपने ले लिया, बाल्टी में ले लिया, और 10 से 15 मिनट जस्ट हॉट फर्मेंटेशन करने के लिए आप हॉट वाटर बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जितना आपका पैर इमर्स करके आपकी सिकाई होगी वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा करने से आपकी जो प्रेगनेंसी में आगे आने वाली जो सूजन होती है, जैसे जैसे हमारा ट्राइमेस्टर बढ़ता है, तो वो भी आपका मेंटेन रहता है। मोर ओवर पानी में पैरों को गर्म पानी में इमर्स करने से ना आपको रिलैक्सेशन बहुत लगता है, तो जितनी भी आपकी पूरे दिन की थकान है वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। सो ये आप कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस जस्ट टू प्रिवेंट योर नेक क्रैम्प्स एंड जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं, लाइक ज़्यादातर जो लेग क्रैम्प्स का प्रॉब्लम होता है रात के टाइम में होता है, बिकॉज नाइट में आपका लोडिंग नहीं हो रहा है बॉडी के ऊपर, पूरे दिन तो आप चलते रहते हैं। सो उसके लिए रात में क्रैम्प्स आपके कम हो, आप क्या कर सकते हैं कि सोने से पहले एक छोटा सा वॉक लेके आप आइए एंड देन यू गो टू द बेड, राइट। सेकेंड थिंग जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि आप गर्म पानी में अपने पैरों को इमर्स करके, तो दोनों चीज़ें अगर आप रूटीन में बना लें अपने, आपने सिकाई करा, थोड़ा सा वॉक करके आए एंड देन आप बेड पे जाएंगे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग लेग क्रैम्प थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। थोड़े से आप पंजे भी हिला लेंगे साथ साथ एंड देन व्हेन यू विल स्लीप तो इट विल बी बैलेंस्ड। सो दिस यू कैन डू टू प्रिवेंट लेग क्रैम्प्स, राइट। सो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 months। एंड अगर आप इन्हें शुरू से फॉलो करते आएंगे सो आई एम श्योर दैट डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी लेग क्रैम्प्स, या अगर आएंगे भी तो दे विल बी वेरी माइल्ड, राइट। सो दीज थिंग्स आर ऑल ट्रायल टेस्टेड. I have also gone through this beautiful phase of pregnancy, so I have done all these things and I am sharing with you all my experience only. So I hope that this video was helpful for you and आपको कुछ ऐसे टिप्स मिले हैं जिन्हें आप रेगुलर अपने एवरीडे लाइफ में ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे and I am sure that आपकी chances of leg cramps will be very minimal. So thank you so much and I will be back again on another topic, one of the another common problems that we are facing during pregnancy. So please do watch it. Thank you.